हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट फाइंड करना है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है क्या चीज़। ओके, इसके लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे जो मैथमेटिकल टर्म यूज़ होती है, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, जिसे हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम जानेंगे ई क्या है। ई जो स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई दिखता है लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है एक्सपोनेंशियल, जिसकी एक वैल्यू होती है, एक मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये ई है क्या चीज़, इसके बारे में समझेंगे। ये आपके सामने असाइनमेंट है एज यूजुअल। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट डिज़ाइन किया है जिससे कि आप सब स्टूडेंट बहुत प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ। आप ऑफ कोर्स ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो कि जैसे आप ऑफलाइन में पर्सनल क्लासेस लेते हैं, इसी तरीके से आप इस वीडियो को देखकर भी सीख पाएँ। तो जैसे मैंने कहा है आपको, पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन पे जाएं। अगर आपने क्लासरूम ऐप ज्वाइन नहीं की है तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। आपके रिगार्डिंग कोर्स से रिलेटेड मैंने क्लासरूम ऐप में कंप्लीट कंटेंट डिज़ाइन कर रखा है, उसमें आपके डाउट्स भी सॉल्व कराता हूं मैं। तो आप जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई ऐसा कोर्स जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, आप उसके लिए मुझे मेल कर सकते हैं और मैंने आपको बताया है आप कंप्लीट डिटेल उस मेल में दें कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी स्टेट से हैं, और आपको अपने जो रिगार्डिंग कोर्स है उससे रिलेटेड पीडीएफ या जो कोर्स कंटेंट आपको मिला है, करिकुलम मिला है, वो मेरे को ज़रूर शेयर करेंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे ताकि मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट बाय यूजिंग कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ओके, ये 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट मैंने प्रिपेयर किया है और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं देन कोई भी बुक का कैसा भी क्वेश्चंस आप करने के लिए एबल हो जाएंगे। इसके आंसर्स भी नीचे लिखें, आप देख सकते हैं, और इस कंप्लीट जो असाइनमेंट है इसकी इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर दी होगी, आप उसे डाउनलोड कर लें। नाउ स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है इंटरेस्ट बाय यूजिंग कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। देखिए स्टूडेंट, आज जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इफ़ ₹1000 इज इन्वेस्टेड। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ करा है, तो ये प्रिंसिपल है, मूलधन, जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहता है एट एन एनुअल रेट ऑफ 9%। ऑफ कोर्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर बोलते हैं इसे, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया इसने बोला है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे, अगर आपने लास्ट सीरीज देखी हो, हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ लिखा होता था इस जगह पर कंपाउंड एनुअली, है ना, कंपाउंडेड एनुअली था, सेमी एनुअली था, क्वार्टरली था, मंथली था। ये चारों से हमने डील भी किया, और आई थिंक आपने लास्ट जो वीडियोस मैंने बनाई थी कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 अलग अलग पार्ट्स थे, और ऐसे ही आज भी 10 क्वेश्चंस हैं तो 2 अलग अलग पार्ट्स में ही ये कवर होगा, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट्स देखने ज़रूरी हैं। तो फिलहाल आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 पार्ट्स देखे होंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ सीख भी ली होगी, कैसे लॉग देखते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट ये कंटिन्यूसली क्या है, ये टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको अभी जानेंगे। कहते हैं फाइंड द अमाउंट, ऑफ कोर्स अमाउंट फाइंड करना है, एंड एट द एंड ऑफ द 6 ईयर। ओके, फाइनली आप अगर इसके सॉल्यूशन के पास चलेंगे तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल क्लियर है कि एक रूल लगेगा कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का, और वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ई रेज टू द पावर आर टी। ऑफ कोर्स आपने ये जाना होगा कि ई रेज टू द पावर आर टी ये आपका फॉर्मूला है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, इसे एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। ओके, पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। प्रॉब्लम ये है कि सर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली क्या है और ये ई की टर्म से क्यों डिफाइन हो रहा है ना। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक्सपोनेंशियल को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एक नई टर्म है। आइए स्टूडेंट, अब जानते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में। ये जो सिंबल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसा दिखता है ई, ये क्या है।
ओके, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे, ये देखिए आपके सामने लिखा है। और e एक इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन। यानी कि बेसिकली e जो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसा दिख रहा है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो है ही, उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट उसकी एक मैथमेटिकल टर्म है और वो है 2.718 एंड सो ऑन टू। ये एक रैशनल नंबर है, ये मैं बता चुका हूँ। इसे जानने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हो रही थी, है ना, उसे हम कहते हैं मशीनों का इन्वेंशन हो चुका था, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा था, और जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, जो वहाँ के जो बिजनेस पर्सन थे, वो क्या कर रहे थे, वो ट्रेडिंग करने के लिए बाय सी रूट वो बाहर जा रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे अपने ट्रेडिंग को। तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते थे। वो जितने भी ट्रेडर्स थे, वो जितने भी बिजनेस पर्सन थे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम फेस करते थे फाइनेंस की, क्योंकि बहुत बड़ा लाभ लश्कर लेकर उन्हें जाना पड़ता था समुद्र में। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि समुद्र में जो है लुटेरे आ जाते थे या फिर समुद्र में तूफान आ जाते थे, उन व्यक्तियों को बहुत नुकसान होता था, वो जो बिजनेस पर्सन थे। ओके, अब क्या हुआ, अब उनको पैसे देने के लिए फाइनेंस कंपनीज आ गई। आज की डेट में फाइनेंस कंपनी बोल सकते हैं, बट उस समय फाइनेंस करने के लिए कुछ लोग आ गया जिनके पास पैसे तो थे, बट वो समुद्र में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो अब उन्होंने जब पैसे देने शुरू किए तो क्या दौर शुरू हुआ और वहाँ से कैसे इस एक्सपोनेंशियल का जन्म हुआ, इस ई टर्म का जन्म हुआ, वो समझते हैं। ओके, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपका और मेरा बिजनेस चल रहा है, आप मेरे से पैसे उधार मांगने आए हो। कितने पैसे उधार मांगे आपने? आपने मुझसे 1 रुपया उधार मांगा। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, एक्सपोनेंशियल समझ में आ जाएगा। आपने मुझसे 1 रुपया उधार मांगा और वो भी मैंने आपको दिया, और आपने कहा सर मुझे ये 1 साल के लिए पैसे दे दीजिए। यानी कि आप मुझसे कह रहे हो कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि साल में एक बार हिसाब जोड़ा जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली कहते हैं इसे। और मैंने आपको वो पैसे दिए, 1 रुपये का उधार दिया, वो भी 100% की ब्याज दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, करके दिखाइए। आप जब मुझे वापस करने आएंगे तो 1 रुपया तो मेरा वापस करेंगे भाई, प्लस उसके अलावा मुझे मेरा इंटरेस्ट भी वापस होगा। और इंटरेस्ट कितना लगा रहा हूँ मैं? 1 साल का 100% इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। इसका मतलब 1 रुपये का 100% तो ऐसे होता है 100/100, है ना, प्रतिशत का निशान हटा के। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 रुपया। यानी कि 1 रुपये मेरे पैसे और 1 रुपये का 100% तो 1 रुपया ही होता है। तो यानी कि मेरे को आप टोटल कितने पैसे वापस करेंगे स्टूडेंट? आप मुझे 2 रुपये वापस करेंगे। ये फिगर याद रखिएगा। मैंने 1 रुपया आपको दिया और आपने 1 साल बाद मुझे 2 रुपये वापस करने हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम को समझते हैं। मैंने कहा कि अगर आप मुझसे ये कहें कि सर मैं 1 साल में आपको पैसा नहीं देना चाहता, मैं वो पैसा आपको पहले ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि समुद्र में यात्रा करते हुए जो जर्नी करते थे, उसके बाद वो करते क्या थे ट्रेडर्स, वो ट्रेडिंग करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। वो पहले भी आ जाते थे, ज़रूरी थोड़ी 1 साल का वेट करेंगे। उनके पास बहुत सारा पैसा 1 साल से पहले भी आ जाता था। अब जिन्होंने उन्हें पैसा दिया है उन्हें लौटाना भी तो है, लेकिन वो अगर पहले लौटा देंगे तब भी उन्हें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने का बात हुई थी, जितने का वादा किया उन्होंने। जैसे कि यहाँ के केस में बात करें तो आपने मुझसे 1 रुपया लिया, अगर आपके पास 4-5 महीने बाद, 5 महीने बाद, मान लो 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ आपके पास पैसे हो जाते हैं, तब भी आप मुझे जब पैसे लौटाएंगे तो मैं आपसे 2 रुपये ही डिमांड करूँगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, बीच की कोई कैलकुलेशन हमने करी ही नहीं है। तो इसका निवारण ये है कि हम इसके लिए सेमी एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रॉमिस करते हैं। जब आपने मुझसे पैसे लिए तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि भाई हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो सेमी एनुअली करेंगे। इससे हुआ क्या, इससे अब 2 बार हम हिसाब किताब लेके बैठने लगे। पैसे आप मुझे 1 साल बाद ही दोगे, लेकिन हिसाब किताब 2 बार होने लगा। एक बार 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर, और एक बार 1 साल बाद, है ना। यानी 6-6 महीने के 2 टेन्योर हो गए। फिलहाल 100% का जो इंटरेस्ट था वही रखते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो 50% और 50%।
ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो आप मुझे कितना पैसा देंगे जब 6 महीने बाद आपको कितना पैसा देना होगा। तो देखो 1 रुपया तो मेरा पैसा है प्लस 50%, भाई 1 रुपये का 50% आपको निकालना आना चाहिए। बहुत सिंपल है, 0.50 यानी कि 50 पैसे होते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो आप मुझे 6 महीने बाद कितने पैसे देंगे, 1.5 रुपया देंगे। पहले आप 6 महीने बाद नहीं, 6 महीने से पहले ओके, आप मुझे कितने पैसे देंगे, 1.5 रुपया देंगे। और जैसे 5 महीने में आपके पास पैसे हो गए थे तो आप पहले कितना कह रहे थे, पहले कह रहे थे तो मैं आपसे कह रहा था कि नहीं भी 2 रुपये ही चाहिए। अभी कितने दोगे आप, 1.5 रुपया। सिर्फ ये बोलने से 1.5 रुपये बन गए, आपके 50 पैसे का फ़ायदा हो गया कि सेमी एनुअली हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट इसमें मेरा तो फ़ायदा नहीं हुआ। चलो आगे देखते हैं क्या मेरा फ़ायदा होगा इसमें। तो आगे का सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि 1.5 रुपये मेरे को आपने दे दिए और इस 1.5 रुपये पर मैंने क्या किया, मैंने इस 1.5 रुपये को किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिए। भाई मेरे पैसे हैं, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ही ये पैसे वापस कर दूँ। दोनों ही केस एक बराबर हो गए ना। लेकिन मेरे पास पैसे कितने हैं मेरे, 1.5 रुपया, तो यानी कि 1 रुपये 50 पैसा मेरे पैसे हैं प्लस 50% का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 50% का इंटरेस्ट लाके ये हो जाएगा 75 पैसे। कितने पैसे हो जाएंगे, 75। 1.5 रुपये का 50% इंटरेस्ट लगेगा तो 75 पैसे हो जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 रुपये 25 पैसे। कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कितना फ़ायदा हुआ। अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था तो वही 1 साल बाद जब मुझे पैसे मिल रहे थे तो 2 रुपये मिल रहे थे। लेकिन अब अगर मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो मुझे पैसे मिल रहे हैं 2 रुपये 25 पैसे, मुझे 25 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। और आपको, आप अगर 5 महीने में, 4 महीने में या उससे पहले अगर पैसे इकट्ठे कर सकते हैं तो आपको 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। आप मुझे 1.5 रुपये में छुटकारा मिल रहा है, आपको पूरा इंटरेस्ट लोन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको और बढ़ाते हैं, है ना। ये एक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना। 1 रुपये का स्टैंडर्ड इसलिए लिया जाता है, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड मैथ्स में हमेशा लिया जाता है जिससे कि हम जो है कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकें। एक ऐसी संख्या होती है जिसके साथ किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कराओ। अब यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो 10,000 की, 50,000 की, 1 करोड़ की या अरब की या जितने की भी कराओगे, ये कैलकुलेशन इसी तरीके से चलेगी जैसी चल रही है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ओके नाउ अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाऊंगा तो इसमें अब की बार सेमी एनुअली की जगह क्वार्टरली ले लेते हैं। क्वार्टरली मतलब कि जब हम इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे 4 बार, ठीक है। अब हमने बात करी है क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट 4 बार काउंट किया जा रहा है। इसका मतलब हर 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद, फिर ये 3 महीने बाद, फिर ये 3 महीने बाद, 3 महीने बाद हम चार्ज कर रहे हैं। 100% का अगर 4 हिस्से करेंगे, 100% के अगर हम बराबर 4 हिस्से करेंगे तो आएगा 25%। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 25%, यहाँ पर भी 25%, यहाँ पर भी 25%, यहाँ पर भी 25%। देखो परसेंट को हम ना बच्चे, हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो 0.25 कह सकते हैं इसे, है ना। इसे भी 0.25 कह सकते हैं, है ना। इसे हम 0.25 कह सकते हैं, 0.25 ना, हाँ। और इसे भी 0.25, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं और 25% भी लिख सकते हैं, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो फिलहाल हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब जरा करके देखते हैं। मेरे पास रुपए कितने थे, मेरे पास 1 रुपया था। साल के लास्ट में कितने पैसे जमा कराने हैं मुझे नहीं पता, मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहले मैं 3 महीने बाद कैलकुलेट करता हूँ। अब 1 रुपये का 25% आपको पता है कितना होता है, ये होता है आपके पास 0.25। ऐड करेंगे तो कितने पैसे बन जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.25। ओके, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अब 1.25 का भी 25% निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 25% निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। देखिए ये कैलकुलेटर है आपके सामने, इसे चलाना आपको प्रॉपर आना चाहिए। देखो 1 रुपया पहले टाइप किए, फिर उसके बाद आपने प्लस टाइप किया, फिर उसका 25, और देखो कहीं परसेंट का निशान होगा, यहाँ पर है तो परसेंट का निशान टाइप किया तो कितना आया 0.25, इक्वल कर दिया तो 1.25 आ गया। इसका मतलब 1.25 आपका पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यानी कि 3 महीने बाद, आप 3 महीने के अंदर अंदर आपको 1.25 रुपीज़ वापस करने हैं। ओके, क्लियर है ना। चलो अब इसका 25% करके ऐड करना है, तो देखो प्लस 25%, कितने पैसे बने, ये बने लगभग 31 पैसे।
पहले 25 पैसे बने थे, अब 31 पैसे बने, है ना। अब इसको भी क्या करेंगे हम, इक्वल कर देंगे, तो कितने पैसे वापस करने हैं, 1 रुपये 56 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 56 पैसे, नॉट 25 पैसे, 1 रुपये 56 पैसे। तो मैं इसको लिखूंगा जरूर, देखो यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर दूसरी किस्त पे 1 रुपये 56 पैसे मुझे वापस करने हैं। पहले कितने करने थे, 1 रुपये 50 पैसे, अब कितने करने, 1 रुपये 56 पैसे। फ़ायदा किसको हुआ, हर 6 महीने बाद, ये हुआ ट्रेडर को फ़ायदा। लेकिन पहले देने पर भी, यानी 3 महीने के अंदर अंदर देने पर भी उसे इस वाले केस में अगर देखा जाए तो 1 रुपये 50 पैसे देने थे, और यहाँ पर 1 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ फ़ायदा किसका हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। ठीक है, चलो अब इस वाले टर्न की बात करते हैं, यहाँ पर कितने पैसे बनेंगे। तो देखो वही कैलकुलेटर ले लेते हैं, इसका 25% प्लस करिए, 25 करिए, परसेंट करिए, कितने पैसे बने, 39 पैसे। ठीक है ना। अब 39 पैसे, पहले 31 पैसे बने थे, तो अब इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपीज़ 95 पैसा, है ना। 2 डेसिमल तक ले लेते हैं हम, राउंड ऑफ, 1 रुपीज़ 95 पैसा। ठीक है, यहाँ पर भी फ़ायदा मिला मेरे को भी और आपको भी। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट, तो लास्ट में चलेंगे तो इसका प्लस 25% करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा 48 पैसा। तो इसका मतलब प्लस इक्वल टू कर देंगे तो 2 रुपये 44 पैसे। ओवरऑल बने हमारे पास 2 रुपये 44 पैसे 24 पैसा। देख सकते हो स्टूडेंट, पहले 2 रुपये मिल रहे थे सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली में 2 रुपये 25 पैसे मिल रहे थे, और क्वार्टरली में 2 रुपये 44 पैसे, यानी कि ट्रेडर को भी फ़ायदा और कंज्यूमर यानी आपको भी फ़ायदा, जो लोन ले रहा है उसका भी फ़ायदा, जो लोन दे रहा है उसका भी फ़ायदा। समझ में आया। आप अलग अलग, आपके पास इतने ऑप्शंस आ गए, ये पैसे देंगे, फिर ये नहीं कि हर बार 2 रुपये देने पड़ेंगे, कितना फ़ायदा है आपका। ओके, इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, मंथली के पास चलते हैं, है ना। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कि 1 रुपया अगर आप मंथली देते हैं, मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो कितने पैसे बनेंगे आफ्टर 1 ईयर। मंथली का मतलब हो गया कि इसमें कितने हो गए सेक्शन, 12, एक साल में 12 महीने होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 तो यहीं ले लेते हैं, है ना, ये 11 हो गए और 12वां नंबर तो यही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 सेक्शंस हुए हैं, 100% का इंटरेस्ट 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट बनेगा, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो ये परसेंट बनेगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 12.8 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय और कितना 12 तो कितना आ जाएगा 8.33%। कितना परसेंट बना, फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर 8.33%। ओके, अब 8.33% की पहला, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे देने होते तो कितने पैसे बनते, 1 रुपये का हिसाब बनाते हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, 1 रुपया लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 8.33 लिखेंगे और उसके बाद परसेंट लगा देंगे तो 8 पैसे लगभग, यानी कि इक्वल टू करेंगे तो 1.08, कितना 1.08, मैं लिखूंगा जरूर 1.08, ये पहली इंस्टॉलमेंट हुई। उसके बाद अगर मान लीजिए आगे जाना है आपको, आप कहते हो नहीं सर हमें दूसरे महीने के अंदर पैसे देने हैं, तो प्लस करेंगे, इसी में प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 8.33 करेंगे, परसेंटेज बना देंगे, ये जगह 0.09, यानी कि अगर इसे ऐड करेंगे तो आएगा 1.17, 1 रुपये 17 पैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे जरूर 1 रुपया 17 पैसे। उसके बाद देखिए, आप गौर से देखिए, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे अगर मैं इसे ही करता हूँ तो क्या होगा, इसे करेंगे प्लस 8 रुपीज़ 33 पैसा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 1 रुपये 27 पैसे, 1 रुपीज़ 27 पैसे, है ना, 1 रुपीज़ 27। देखो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद 3 महीने के अंदर, और पिछली बार 3 महीने के अंदर कितने पैसे देने पड़ रहे थे, देखो गौर से कंपेयर कर लो, 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 27 पैसे। 27 पैसे मतलब कि मेरा फ़ायदा, देने वाले का फ़ायदा, मैंने लोन दिया है। और अगर 3 महीने से पहले देने होते, इस वाले केस की बात करते, तो 3 महीने से पहले भी 1 रुपये 25 पैसे देने पड़ते, 1 रुपीज़ 25 पैसा। लेकिन यहाँ के में फ़ायदा आपका हुआ, यहाँ 17 पैसे देने हैं या 8 पैसे देने हैं। 1 रुपये की कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, जब लाखों करोड़ों अरबों की कैलकुलेशन होती है तो ये मैटर करते हैं, ये पैसे नहीं फिर करोड़ों रुपये हो जाएंगे। तो मैं 1 रुपये का एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, इसका मतलब ये मत सोचिएगा क्या सर क्या चिंदी वाली बातें कर रहे हो आप, 1 रुपये तो हमसे ऐसे ही ले लो, नहीं। याद रखना, ये कंपाउंडेड कंटिन्यूसली इंटरेस्ट काउंट जो किया जाता है, ये बहुत इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट है। आज समझना होगा आपको डिटेल में, और कितनी कितनी माइनर डिटेल्स हैं वो भी समझनी होगी। ओके, तो पेशेंस रखिए और आराम से देखिए वीडियो को। यहाँ पर लिखना कुछ नहीं है, बस वीडियो देखनी है आपको। यहाँ पर करना है प्लस का
कितना 8.33, देन उसके बाद परसेंटेज, देन इक्वल टू, तो 1 रुपये 37 पैसे बनता है, 1 रुपीज़ 37 पैसे। एंड देन उसके बाद अब जल्दी जल्दी मैं करता चला जाऊँगा, जल्दी से देखते जाइए। तो फाइनली 2 रुपये 61 पैसे यानी कि 2 रुपीज़ 61 पैसा पिछले वाले से ज़्यादा आया कि नहीं आया। तो आप ये बात तो समझ गए कि जैसे जैसे इसके कंपाउंडेड, जैसे ये क्या था कंपाउंडेड मंथली, जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम, उसी तरीके से हमें क्या होता जा रहा है, प्रॉफिट होता जा रहा है, दोनों को फायदा होता जा रहा है। ओके, तो अब आगे कितना, आगे का हिसाब क्या, कंपाउंडेड मंथली है तो ये तो रुकेगा ही नहीं ना फिर हमसे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपाउंडेड, हम करेंगे यहाँ पर 1 रुपये का हिसाब जो है वो है हमारे पास कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड वीकली, फिर उसके बाद कंपाउंडेड वीकली के बाद डेली, डेली के बाद कंपाउंडेड आवर, कंपाउंडेड आवरली या फिर पर आवर, है ना। उसके बाद कंपाउंडेड मिनट यानी कि पर मिनट, उसके बाद पर सेकंड, उसके बाद मिली सेकंड, उसके बाद नैनो सेकंड। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आया? अगर मैं कंपाउंडेड मंथली कहता हूं तो 12 में डिवाइड करना कितना भारी पड़ गया था। और अगर मैं बात करता हूं वीकली तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूं डेली तो ये तो बात सभी को पता होगी, ऑन एन एवरेज एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 100 को 12 से डिवाइड किया था, यहाँ 100 को 52 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ 100 को 365 से डिवाइड करके 365 से और फिर परसेंटेज निकालेंगे। पर आवर की अगर मैं बात कर लूँ तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूँ एक साल के अंदर 8700। अगर मैं पर मिनट की बात कर लूँ तो पर मिनट के हिसाब से आप लिखेंगे कि 52560 यानी कि एक साल में इतने जो हैं 5,25,600 मिनट होते हैं। सेकंड की बात कर लूँ तो 3 करोड़ की बात हो जाएगी, 15,36,000। मतलब ये हुआ कि इतने हिस्सों में डिवाइड करना होगा। जैसे अभी मैंने सिंपली 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर 52, फिर 365, फिर 8,760, ऐसे इतने और इतने। और फिर आगे बात करेंगे तो 1,000 से और गुणा कर दीजिए, फिर बात करेंगे तो 1,00,000 से गुणा कर दीजिए। सही ना, 1,00,000 से नहीं होगा, 1,000,000,000,000 इंटू मिनट सेकेंड, सॉरी, है ना, इतना होता है नैनो सेकेंड। स्टूडेंट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बात ये शुरू हुई है कि क्या वैल्यूज़ आएगी जो सॉल्व करते हुए हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, तो क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो वो मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल करते हैं अब इसे। अगर आपने 1 रुपया मुझे दिया था और उस 1 रुपये को अगर मैंने 1 साल बाद वापस किया तो 2 रुपये आपको वापस करने होंगे। लेकिन अगर कंपाउंडेड सेमेनुअली मैंने कहा आपसे, यानी कि हम 2 बार हिसाब किताब करेंगे, तो वही 1 रुपये के मैं आपको 1 साल बाद 2 रुपये 25 पैसे वापस करूँगा, यानी कि पैसे बढ़ रहे हैं, 2 रुपये 25 पैसे। अगर मैं कहता हूँ वही 1 रुपये को मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली करता हूँ चार्ज, यानी कि 4 बार हिसाब करता हूँ, तो इसका मतलब मुझे 2 रुपये 44 पैसे देने पड़ेंगे। कैलकुलेशन वाइज आपको एक्यूरेटली बता दिया है, आप समझ सकते हैं। अगर यही सेम चीज़ को 12 बार कैलकुलेट किया जाए, यानी कंपाउंडेड मंथली बोला जाए, तो मैं आपको वापस करूंगा 2 रुपये 61 पैसे। लेकिन इसी को अगर मैं वीकली करता हूं तो वीकली करने पर मुझे कितने पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, तो वो मैं बता दूं। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं 2 रुपये 60, लगभग 69 पैसा। कितना? 69, ये कैलकुलेट कर लेना चाहे तो। फिर उसके बाद डेली की बात करता हूं तो कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये करने पड़ेंगे 2 रुपये, ये 2 रुपये 69 पैसा, 2 रुपये
और 71 पैसे, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं पर आवर की बात करूं तो इसमें भी अगर मैं सिर्फ 2 डेसिमल तक निकालो स्टूडेंट तो 2 रुपये 71 पैसे ही वापस करने पड़ेंगे। अगर मैं कहूं पर मिनट अगर आपको मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूं इसी बिहाफ पर जैसे ये किया था तो भी मुझे 2 रुपये 71 पैसे, और आगे बढ़ जाएगी डिजिट, आगे अलग डिजिट हो जाएगी। अगर मैं पर सेकेंड की बात करूँ या फिर मैं नैनो सेकेंड तक की भी बात करूँ तो मेरे पास ओवरऑल एक फिगर आती है कि 1 रुपये अगर मैं आपको ब्याज पर देता हूँ 100% के कितने भी टुकड़े कर दूँ उसके, तो वो मुझे टोटल 2 रुपये और 71 पैसे लगभग इतने 2.718 एंड सो ऑन टू इतने पैसे ही वापस करने पड़ेंगे। ओवरऑल 2 डिजिट में बात करें तो 2 रुपये 71 पैसे ही कॉमनली आपको वापस करने पड़ेंगे। ये इससे ज़्यादा नहीं हुआ, कभी 3 नहीं हो पाए। आप देख सकते हो कितना सारा कैलकुलेशन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। जो सुपर कंप्यूटर है उस पर ये करके देखा जा चुका है, इससे ज़्यादा बन ही नहीं पाई बात। तो मैं आपको बताऊं कि इसी 2.718 को जो कहते हैं कंपाउंडेड कंटिन्यूसली इंटरेस्ट चार्ज करना, यानी कि वैसे अगर मैं बताऊं तो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का यानी कि ई का मतलब होता है द रेट ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ। जो कंटिन्यूस ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं ई। इसे एक सिंबल से दिखाने लगे। आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास अगर नॉर्मल कैलकुलेटर है तो इसको मैं साइंटिफिक में वैसे तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, आपको खरीदना पड़ेगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखो ई लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। आप अपने मोबाइल को देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ये वर्टिकल मोड पे है तो इसे लैंडस्केप मोड पर कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे नहीं दिख रहा है मोबाइल, जैसे मोबाइल आपका ऐसे है, तो आप इसे इस तरीके से कर लीजिए, कैलकुलेटर खोल लीजिए तो आपको ई दिख जाएगा कहीं लिखा हुआ। हर किसी का कैलकुलेटर पे होता है, या फिर इस तरीके से क्लिक करके आप साइंटिफिक बना सकते हैं, है ना। सबके अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन ई दिख रहा है आपको। अब मैं ई पर अगर क्लिक करूंगा तो पता है क्या वैल्यू आएगी। देखो ई पर क्लिक कर देते हैं, वैल्यू आएगी 2.718282845 एंड सो ऑन टू। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट होती है, यानी कि इरेशनल नंबर, ना कभी खत्म होगी और ना कभी कोई पैटर्न रिपीट होगा। आई होप स्टूडेंट आप ई की एक्चुअल वैल्यू समझ पाए। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब क्या? वो मंथली होगा? नहीं। वो ईयरली होगा, एनुअली? नहीं। वो कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा? नहीं। इसका मतलब कंटिन्यूसली एक ऐसी टर्म है जो इन सब के बाद आती है और इसकी एक वैल्यू होती है। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल क्या था। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास वापस। होप सो स्टूडेंट आपने कंपाउंडेड कंटिन्यूसली अब समझ लिया है होता क्या है। अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखा होगा तो वो एनुअली नहीं हो सकता, वो सेमी एनुअली नहीं हो सकता, वो क्वार्टरली नहीं हो सकता, वो मंथली नहीं हो सकता, क्योंकि भैया वो तो अलग टर्म है ना, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो कंटिन्यूसली है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी अलग है, ये आपके सामने है, आप इसे यूज़ करें, आंसर निकालते हैं। चलो ए की जगह ए आएगा इज इक्वल टू पी की जगह पर आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू है 1000 आएगी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल की कोई वैल्यू नहीं रखनी, आप ई की जगह ई रखेंगे। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 9% यानी कि 0.09 इंटू टाइम की वैल्यू दे रखी है आपको 6 ईयर, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 ई की पावर और यह आ जाएगा 0.54। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ये वैल्यू, और इसे निकालने का तरीका है बाय यूजिंग लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पे इसका वैसे वैल्यू होती है, बट 0.54 को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? पावर में ही तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो आप इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी क्या? लॉग। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू ई की पावर 0.54। अच्छे से सीख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले कोई भी टर्म निकालनी होती है उसे लेट कर लिया जाता है x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e की पावर 0.54। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी जो कि आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें। ये जो पावर में होता है ये आगे आ जाता है, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। चलो इसे आगे ले आते हैं 0.54 और log e।
अभी मैंने बताया था कि log e की वैल्यू होती है 0.4343। अगर आपको नहीं पता तो आप ये लिख लीजिए ज़रूर, log e की वैल्यू। और अगर आप कहते हो सर आपको तो इस पर डाउट है, तो आप e की तो वैल्यू जान चुके हो ना, क्या होती है e की वैल्यू होती है, e यहाँ लिख देता हूँ, e की वैल्यू है 2.718। इसका लॉग देख लीजिए। अब आप कहेंगे लॉग देखना नहीं आता, तो चलो लॉग देखना सिखा देते हैं। जिस बच्चे ने इसी वीडियो से स्टार्ट किया है, पहले साइंटिफिक को नॉर्मल बना लेते हैं। हाँ जी, इसी वीडियो से स्टार्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग के स्टेप्स बताएंगे, मुंह जबानी बताएंगे, लिख के नहीं दिखाएंगे, तो आप उसे स्टेप को फॉलो करें, हो जाएगा। जिसे लॉग देखना अलग तरीके से आता है आप देख सकते हैं, अदरवाइज स्टेप सीखने हैं तो पिछले वीडियोस को जाएं और सीखें। फिलहाल स्टेप ये है कि लॉग देखना है 2.718 का, तो पहले लिखेंगे 2.718 और इसका लॉग कैसे दिखाया जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट को आपको 13 टाइम्स प्रेस करना है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर उसके बाद -1 प्रेस करना है, फिर उसके बाद प्रेस करना है मल्टीप्लाई 355 और आप गौर से देखेंगे 0.4343 ही आएगा। देखो ये मैंने दबाया इक्वल टू का साइन, आंसर आया 0.4343। तो हम याद कर लेते हैं, क्या याद कर लेते हैं कि log e की वैल्यू 0.4343 है। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा याद नहीं हो पाएगा इतना सारा, तो भाई एक्सपोनेंशियल तो एक टर्म है और इसको तो जैसे कि पाई एक टर्म है, पाई एक इरेशनल नंबर है और ये होता है 3.14, ये आपने याद करी है ना। तो ऐसे ही पाई को हम जैसे निकालते थे, ऐसे ही ई को भी याद करिए, एक्सपोनेंशियल। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो फिर इससे निकल सकता था। फिलहाल इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, इसकी वैल्यू log ई की, और ये आ जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू 0.54 इंटू में 0.4343। नाउ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा log x इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन तो भाई ऐसे कराएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 0.54 मल्टीप्लाई 0.4343, तो आ जाएगा हमारे पास 0.234522। देखिए ये आ जाएगा 0.234522। अब क्या करने वाले स्टूडेंट, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम इस log को इस साइड ले जाते हैं तो बन जाएगा एंटी लॉग। x इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.234522। नाउ अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, अब हम एंटी लॉग की वैल्यू देखने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस बच्चे को एंटी लॉग देखना नहीं आता है, मैं इतनी बार कराऊंगा यहाँ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस। 10 क्वेश्चन है तो 10 बार तो मिनिमम प्रैक्टिस होनी है। अदरवाइज इन स्टेप्स को लिख के रख लो, जैसे अभी लॉग मैंने लिखवाया, लिख के रख लो, है ना। पिछले वीडियोज में मैंने लिखवाया भी है इसको प्रॉपर। चलो मैंने क्या बताया, इस संख्या का एंटी लॉग कैसे देखना भैया। एंटी लॉग का प्रोसेस क्या है, सबसे उल्टा प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3558 से। तो जो भी आंसर आएगा उसमें आप माइनस कर दे, प्लस कर देंगे, सॉरी प्लस का 1, और प्लस करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, 11, 12 और 13। 1.7159 आई थिंक, फिर से चेक कर लेते हैं, 1.71592, हाँ सही है। ये मेरे x की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख दूंगा वैल्यू a इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 1.7159 और 2, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 1715.92। ओके, अप्रॉक्स में देखें तो इसका आंसर आएगा 1716 रुपये, है ना। 1715 रुपये 92 पैसे, तो 1716 भी हो सकते हैं ना, 1716 रुपये, ये भी आपका आंसर बनेगा। बाकी ये भी लिख सकते हैं आप आंसर। होप सो स्टूडेंट समझ में आया। लॉग देखना आपको आना चाहिए, एंटी लॉग देखना आपको आना चाहिए। नहीं आता है जो मैंने लिखवाया अभी, स्टेप फॉलो करें। चलिए जल्दी से असाइनमेंट पे चलते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करिए। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि आप सीखें ना, सिर्फ वीडियो देख लें।
अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको मैं इस तरीके से क्लास दूंगा कि आप खुद ब खुद क्वेश्चन करना सीख जाएंगे और एग्जाम में डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूँगा आप खुद से पहले ट्राई करो, अभी भी जाके इसे पॉज कर लो, वीडियो को ट्राई करो, फिर मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ ना, मैं डिटेल में करा रहा हूँ। देखिए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कुछ गलती हुई होगी, इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू कर रहे हो आगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2000 रुपये आपने डिपॉजिट किए हैं, तो प्रिंसिपल जो है आपका क्या है, अगर सॉल्यूशन देखें तो प्रिंसिपल आपका दे रखा है 2000 रुपये। उसके बाद इसने कहता है ना सेविंग अकाउंट दैट अर्न्स इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, एंड आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6%, जिसे हम लिखेंगे 0.06। यहाँ कोई मंथली, कोई क्वार्टरली, कोई कुछ भी नहीं करेंगे, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का रूल ही अलग चला जाता है। ठीक है, कभी दिमाग नहीं लगा देना, कई बच्चे कहेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, कोई मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो आपको 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, 3 ईयर्स, टाइम की वैल्यू दे रखी है, ये तीनों वैल्यू दे रखी है। आपको करना है क्या, बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको लिखना है फॉर्मूला, लिखेंगे कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का लिखेंगे फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर उसके बाद ई की पावर, यहाँ लिख देते हैं ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर आर टी। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, बहुत सिंपली आपको समझ में भी आ गया होगा। ये फॉर्मूले पे एप्लीकेबल करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी, यानी कि 2000 रुपये, ई की जगह ई रहेगा, आर की जगह पर 0.06 आ जाएगा और टी की जगह पर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे 2000 इंटू 6×18 0.18, और मैंने जैसा पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी डिक्टो बताने वाला हूँ मैं, आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा आपको। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0.18, उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड। मेरे साथ साथ चलेंगे स्टूडेंट, 1-2 क्वेश्चन के बाद खुद ब खुद करने लग जाएंगे। इस वीडियो को क्या मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। नाउ फिर लिखेंगे आप लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई की पावर 0.18, और लॉग की एक बहुत फेमस सी प्रॉपर्टी है, जो भी पावर में होता है वो आगे आता है। मैं एरो लगा के दिखाता हूँ ताकि दिमाग में इमेज आ जाए, हमेशा यही करना है ना। कई बच्चे ये लॉग और ई के बीच में ले आते हैं संख्या, नहीं, गलत है वो। लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.18 लॉग ई। उसके बाद लॉग ई की वैल्यू यानी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको भी कि आप निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ये धीरे धीरे याद भी हो जाती है। 0.4343 मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का सहारा जरूर लूँगा मैं। ये रहा कैलकुलेटर, ये है आपके पास 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.4343, आपका आंसर आ गया 0.078174, है ना, 0.078174। दिस इज लॉग एक्स। अब स्टूडेंट क्या करने वाले हैं जरा बताइए, अगला स्टेप क्या होगा। अब तो आपको पता लग गया है कि लॉग जो लेफ्ट में है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को हटना पड़ेगा, राइट में चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0078174। ओके, अब इसका एंटीलॉग जो आएगा उठा के रख दीजिए। चलो पहले निकालते हैं एंटीलॉग, कैसे निकलता है भैया। ये जो भी संख्या आई है, सबसे पहला काम क्या करेंगे एंटीलॉग निकालते वक्त, पहले डिवाइड करेंगे। स्टेप लिख लो, जो भी एंटीलॉग निकालना है, जैसे इस संख्या का निकालना है, पहले इसे प्रेस करो, ये प्रेस कर दिया है मैंने। फिर डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, 3558, है ना। और कोई नंबर प्रेस मत करिएगा स्टूडेंट, फिर प्लस करेंगे, देखो प्लस, फिर प्लस करके 1 कर दीजिएगा। फिर क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स करना है। कितने सिंपल से स्टेप्स हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये 1 हुआ, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस 13 तक ना। तो कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया है 1.1972। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे 1.1972, और भी कुछ है आगे तो लिख देते हैं ना, 720, ठीक है, तो 72 तक लिख लेते हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है, उठा के कहाँ रखने वाले हैं भाई इस वैल्यू को, इधर। तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 1.1972 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2000
तो आ गया 2394 रुपये और 40 पैसे। 2394 रुपये और 40 पैसे ये हमारी अमाउंट आ चुकी है। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछता है इसमें, है ना, इसको हम इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं अगर पूछता तो इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2394 रुपये 40 पैसे में से 2000 कम कर देंगे तो 394 रुपये 40 पैसे इंटरेस्ट का आ जाएगा। ये कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हुआ। होप सो स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। स्टूडेंट आई होप कि आपने अगला क्वेश्चन जरूर देखा होगा और खुद से सॉल्व किया होगा। चाहे आपने आधा किया है, चाहे आपने लास्ट तक किया है, आंसर मैच नहीं किया है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप खुद से ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर खुद से ये एफर्ट कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आज की क्लास वसूल हो गई आपकी, आपका वीडियो देखना वसूल हो गया। आप पेपर में खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, आंसर नहीं आ पा रहा, भाई आप स्टूडेंट हैं, एक बार में थोड़ी आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। अगर आपको हर क्वेश्चंस एक बार में ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में ही आ जाए तो फिर आप टीचर नहीं बन जाएंगे। ओके, तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर यही होता है, मैंने देखा है, अपना मॉरल डाउन कर लेते हैं और कहते हैं मैथमेटिक्स टिपिकल है, जो कि मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं आपका साथ देता जाऊंगा, ये आसान हो जाएगा। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस वीडियो लेक्चर का इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर आगे के जो क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में मैंने दिए हैं, और वो असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन पे जाके डाउनलोड कर चुके होंगे, नहीं किया है तो आप कर लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिए, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कराऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिनिश करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर कहता है अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹4000 इन अ बैंक विच पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली फॉर्मूला बदल गया। कहता है हाउ मच अमाउंट विल बी इन दिस अकाउंट आफ्टर 4 ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, हमें करना क्या है, हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ई रेज़ टू द पावर RT। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू है 4000 रुपये, तो यहाँ 4000 रुपीज़ लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है आपके सामने, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, ये एक्सपोनेंशियल की कुछ नहीं ई रहेगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5%, तो इसे लिखेंगे 0.05 इनटू में। फिर उसके बाद आपको टाइम की वैल्यू 4 साल है तो 4 साल लिख देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 4000 ई की पावर 5 चौक 20 यानी 0.20। ओके, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, अलग से सॉल्व करने वाले हैं हम ऐसे। लेट x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 0.20 टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा log x इज इक्वल टू log ई रेज़ टू द पावर 0.20। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो पावर होती है उसे आगे लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log x इज इक्वल टू 0.20 log e। देन उसके बाद log e की वैल्यू होती है स्टूडेंट, और वो होती है log x इज इक्वल टू 0.20 इंटू 0.4343। ओके, वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो, लॉग निकालना आपको आता है। ओके, फिलहाल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा भाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.4343 मल्टीप्लाई बाय 0.20, 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.08686। क्या हो जाएगा 0.08686 है, यस 8686। ओके, ये आ गया आपके पास log x। तो x कैसे निकलेगा स्टूडेंट, हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.08686। अब हम इसे क्या करने वाले, एंटी लॉग निकालने वाले ऑफ कोर्स। तो एंटी लॉग के स्टेप्स याद करिए क्या थे। एंटी लॉग के स्टेप से पहले डिवाइड करते हैं 3558, फिर प्लस करते हैं 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स, ये एक बार हो गया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारे पास आया 1.22138। ओके, इसका आंसर आया 1.22138। आगे भी है, वैसे आगे भी लिख सकते हो, 1385 लिख सकते हो, चलो जितना लिख लो उतना बढ़िया है, कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई 4000 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4000,
ओके 1000 के लिए इसे कम कर, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 4885 रुपये और 54 पैसा। 4885 रुपये 54 पैसा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया, अगर आपसे कुछ सीख के अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप सिर्फ इतना सपोर्ट करें कि आप और बच्चों को बताएं, ये पूरा कोर्स बताएं, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट हैं, कि भाई ये पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ते हैं और अगर आप किसी टीचर से भी आप लेक्चर्स लेते हैं, चाहे आप किसी कॉलेज में हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ जाने के बाद गूगल क्लासरूम करके एक ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें सारे के सारे लेक्चर्स मैंने सीरीज़ वाइज आपके कोर्स वाइज डाल रखे, और जो नहीं अपलोड हुए हैं वो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे अपलोड करने की। जो भी सजेशंस आपको मुझे देनी है आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल एवरी संडे देखता हूँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि मुझे कमेंट समझ में नहीं आते। डिटेल में लिखें जो भी बात कहना चाहते हैं। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।